ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और उसके आतंकियों को ही जख्म नहीं दिए हैं, बल्कि भारत के अंदर की पॉलिटिक्स में कई लोगों को अंदर तक छलनी कर दिया है। भारत की तरक्की से चिड़े बैठे दुनिया के बड़े बड़े देशों को हिलाकर रख दिया है। और इसलिए पीएम मोदी और आज का नया भारत सबकी आंख में खटक रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश जो खुद को बहुत तुर्रम खान समझते थे, ताकतवर समझते थे, वो भारत की जबरदस्त ताकत देखकर दंग रह गए। और ये सारे देश नरेंद्र मोदी से चिड़े बैठे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जहां वो 1-2% की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हासिल कर पा रहे, भारत ने पिछली तिमाही में 7% से ज्यादा का ग्रोथ रेट हासिल किया है। और यहां भारत की मिलिट्री पावर देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। सो अलग भाई, मोदी ऐसे ऐसे हथियार खुद भारत में बनवा रहे हैं कि इन बड़े बड़े देशों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तीसरी बात यह है कि इन बड़े बड़े देशों के लिए अब भारत वो देश नहीं रह गया जो पहले जाकर इनके पास दुखड़ा रोता था या बताता था कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब भारत खुद दुनिया को बताता तो है कि पाकिस्तान देखो 2 कौड़ी का देश है, लेकिन पाकिस्तान को ठोकना कैसे है, उसके अंदर के आतंकियों को सजा कैसे देनी है, इसमें पूछा पाछी का खेल अब भारत में नहीं चलता है। बता देते हैं मार के कि हम मार दिए हैं। भारत अब खुल्लम खुल्ला ऐलान करके पाकिस्तान को ठोकता है और इसे नरेंद्र मोदी ने न्यू नॉर्मल बना दिया है। यही करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को जो कामयाबी मिली उसने भारत का कद बढ़ा दिया, देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी का कद और ऊंचा कर दिया। और यही बात भारत में उन लोगों को चुभ रही है जिनका काम ही सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। कितने रफेल गिरे से लेकर ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताने तक का सियासी कांड करने वाले अब कह रहे हैं कि पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए संसद का। इसके लिए आज इंडी गठबंधन ने एक मीटिंग रखी। मीटिंग में 16 दलों ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर विशेष सत्र बुलाने का प्रेशर बढ़ाया। इस मीटिंग का एक मकसद विपक्ष की एकता का शक्ति प्रदर्शन भी था, लेकिन विपक्ष की एकता में सेंध लग गई। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्षी बटा नजर आया। लेकिन इनको विशेष सत्र किस बात का चाहिए? क्या वहां संसद में खड़े होकर पूछना है कि राफेल गिरा है कि नहीं गिरा है? वहां संसद के अंदर बयान चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर इसी राजनीति का चैप्टर आज पाठशाला में खोल रहा हूं। विपक्ष की इस पॉलिटिक्स के बीच पीएम मोदी कौन सा ऐसा काम करने लगे हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए, वो भी आज आपको बताऊंगा। पीएम मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं जो पाकिस्तान के आतंकियों को बड़ा मैसेज देगा? मोदी विरोध में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे राहुल गांधी को अब किसने एक्सपोज कर दिया है, आज ये सब पहले चैप्टर में दिखाऊंगा। लेकिन जो पॉलिटिक्स हो रही है उसकी झलक देखिए एक बार। विशेष सत्र को लेकर क्या राजनीति चल रही है इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि राहुल गांधी की क्या अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है। राहुल गांधी पहले पूछ रहे थे कि कितने विमान गिरे भारत के, ये बताओ। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। सोचिए, ये बात राहुल गांधी तब कह रहे हैं जब आज ही खुद भारतीय सेना के सबसे बड़े अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर पर यह नई बात बताई कि पाकिस्तान 48 घंटे युद्ध लड़ने का मन बनाए बैठा था। 8 घंटे में, मात्र 8 घंटे में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा धुआं किया कि 8 घंटे में पाकिस्तान सरेंडर करने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान से आज ऐसी रिपोर्ट भी आई कि भारत ने मारा ज्यादा है और बताया कम है, जो मैं आपको पाठशाला में बार बार बता रहा था कि भारत मार ज्यादा रहा है, बता कम रहा है, ताकि दुनिया में आंसू बहाता हुआ पाकिस्तान विक्टिम ना बन जाए। इस रिपोर्ट के बारे में आगे आपको बताऊंगा। पहले सुनिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है, वो सीधे खत्म हो जाती है। इसलिए पिछले 3 चुनाव से खत्म मामला चल रहा है इनका।
देश भर में खत्म होते जा रहे हैं और वो राहुल गांधी की इसी पॉलिटिक्स की वजह से हो रहे हैं। उनके पास थरूर जैसे अच्छे नेता हैं, सलमान खुर्शीद जैसे नेता हैं जो देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने राहुल गांधी को आगे कर रखा है, चाहे ये कुछ भी अनाप शनाप बोले। इनको यह भी नहीं समझ में आ रहा कि दुनिया कह रही है कि भारत ने बहुत मारा पाकिस्तान को, लेकिन इनको यह साबित करना है कि भारत के प्लेन गिरे, इनको यह साबित करना है कि भारत ने तो सरेंडर किया। सरेंडर पाकिस्तान ने किया, यह इनसे सुना नहीं जा रहा है। प्लेन पाकिस्तान के कितने गिरे, यह इनसे पूछा नहीं जा रहा है। पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, इनको देखा नहीं जा रहा है क्या? जो अपने देश को साबित करने में लगे हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, भारत ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप के सामने मोदी ने सरेंडर कर दिया, जबकि विदेश मंत्रालय पहले कह चुका है कि सीज फायर में कोई तीसरा पक्ष नहीं था। अपने विदेश मंत्रालय पे इनको भरोसा नहीं है। ट्रंप जो इधर उधर बयान बदल रहे हैं, उन पे इनको भरोसा है। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और तब जाके सीज फायर हुआ, विदेश मंत्रालय क्लियर कर चुका, लेकिन इनको अपने देश पे भरोसा नहीं है। यही बात आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कही। सीडीएस ने बताया कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ 48 घंटे युद्ध लड़ने का सोच रहा था। भारत ने ऐसा मारा, इतना मारा कि 8 घंटे में पाकिस्तान घुटने पर आ गया। पाकिस्तान घुटने पर आ गया, लेकिन राहुल गांधी को साबित करना है कि भारत सरेंडर कर रहा था। सीडीएस को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कैसे खुद पाकिस्तान आज दुनिया के सामने मान रहा है खुफिया डॉक्यूमेंट्स में कि भारत ने मारा ज्यादा है, बताया कम है। लेकिन पहले सीडीएस को सुनिए। 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, when they picked up the telephone and said they wanted to talk. And I think that the rationale behind this the realization coming in stemmed from two facts. That one is they must have assumed that if they continued this mode, they're likely to lose much more. आपने सुना, सीडीएस खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने फोन किया था कि भाई सीज फायर कर लो, छोड़ दो हमको। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, विदेश मंत्रालय कह रहा है, सीडीएस कह रहा है। इनको भरोसा नहीं है राहुल गांधी को। इनको साबित करना है कि भारत का विमान गिरा, भारत ने सरेंडर किया है। कैसे नेता हैं बॉस? 2 दिन पहले ही सीडीएस ने पाकिस्तान से युद्ध में भारत को एरियल लॉस होने की बात मानी थी, तो यही कांग्रेस उनके बयान को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछ रही थी। नहीं देखो एरियल लॉस। अरे भैया, रूस का 41 विमान फोड़ दिया यूक्रेन ने। आपने वहां किसी को बोलते सुना है कि गिना बताओ कितना विमान फूटा है तुम्हारा? युद्ध लड़ने जा रहे हैं, एक आध विमान इधर से उधर हो गया, इनको बहुत आग लगी है। पाकिस्तान का इतना गिर गया, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। और आज जब सीडीएस खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा ठोका कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया, तो कांग्रेस ट्रंप के प्रेशर में सीज फायर की थ्योरी बेच रही है। गजब लेवल की इनकी पॉलिटिक्स है बॉस। मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी के आसपास कोई तो होगा जिसको इत्तू सी समझ होगी कि पॉलिटिक्स नाम की चीज कैसे की जाती है, और उसमें भी देश हित बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, खुद पाकिस्तान चीख कर सीज फायर का सच बता रहा है।